पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें ईपीएस 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे। ये हमारी महाराष्ट्र की शान है। राहुल जी कुछ कह रहे हैं। ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए, मुफ्त चिकित्सा सुविधा और महंगाई भत्ता, इसके बारे में मैं विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ये विषय भारतीय श्रमिकों और पेंशनधारियों से संबंधित है। 1. ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या है? ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है जिसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ द्वारा चलाया जाता है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के सदस्य हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य और रिटायरमेंट के बाद नियमित आय सुनिश्चित करना है। ईपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है जो उन्हें अपने जीवनयापन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा इस योजना में विकलांगता या मृत्यु के मामलों में भी पेंशन प्रदान की जाती है। 2. ईपीएस के तहत मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए का प्रावधान 2024 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके तहत ईपीएस पेंशनधारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किया गया है। पहले यह राशि 1,000 रुपए प्रति माह थी जो अब बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दी गई है। इस कदम का उद्देश्य पेंशनधारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें बेहतर जीवन यापन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। मिनिमम पेंशन बढ़ाने से लाभार्थियों की स्थिति में सुधार होगा क्योंकि उन्हें पहले की तुलना में अधिक राशि मिल सकेगी। ये योजना विशेष रूप से उन पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पिछले कुछ वर्षों में कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे और जिनकी जीवनयापन की लागत बढ़ गई थी। 3. ईपीएस और महंगाई भत्ता दा का संबंध। महंगाई भत्ता दा उन कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिया जाता है जो सरकारी नौकरी में हैं या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यह भत्ता महंगाई के दर के हिसाब से दिया जाता है ताकि पेंशनधारियों की वास्तविक पेंशन में महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सके। ईपीएस पेंशनधारियों को भी महंगाई भत्ता मिलता है। यह भत्ता पेंशन की कुल राशि का 1% होता है जो महंगाई दर के हिसाब से हर साल तय किया जाता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे महंगाई भत्ते की राशि भी बढ़ती है। यह भत्ता पेंशनधारियों के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय सहारा प्रदान करता है ताकि वे महंगाई से निपट सकें और उनकी पेंशन का मूल्य स्थिर रहे। 4. मुफ्त चिकित्सा सुविधा। कई पेंशन योजनाओं में चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है। सरकारी पेंशन योजनाओं के तहत पेंशनधारियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त होता है। इस सुविधा के तहत पेंशनधारी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मामलों में पेंशनधारी और उनके परिवार के सदस्य निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं और सरकार उनकी चिकित्सा खर्चों का कुछ हिस्सा कवर करती है। हालांकि ये सुविधा सभी पेंशन योजनाओं में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिन पेंशन योजनाओं में ये सुविधा दी जाती है वे पेंशनधारियों के लिए बहुत लाभकारी साबित होती है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की लागत लगातार बढ़ रही है। 5. ईपीएस के तहत पेंशन की गणना। ईपीएस के तहत पेंशन की गणना कुछ प्रमुख कारकों पर आधारित होती है जैसे कि कर्मचारी के योगदान की अवधि, वेतन और ईपीएफ खाता। ईपीएस में पेंशन की गणना निम्नलिखित फॉर्मूला के आधार पर की जाती है। 1. अंतिम वेतन। कर्मचारी की अंतिम बेसिक वेतन और डीए डियरनेस अलाउंस का औसत लिया जाता है। 2. योगदान अवधि। कर्मचारी ने ईपीएफ में कितने साल योगदान किया है। 3. पेंशन के आधार पर गणना। पेंशन अंतिम वेतन का औसत। कर्मचारी द्वारा योगदान की अवधि 1.16%। इससे पेंशन की राशि निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 15,000 रुपए था और उसने 30 साल तक योगदान किया था तो उनकी पेंशन की गणना इस फॉर्मूला के अनुसार की जाएगी। 6. ईपीएस में पेंशन लाभ और पात्रता। ईपीएस योजना का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलता है जो ईपीएफ में योगदान कर रहे हैं।
इसके तहत पेंशन की पात्रता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक ईपीएफ में योगदान करना चाहिए। कर्मचारी को कम से कम 58 साल की उम्र तक पेंशन प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। यदि कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो उसे पूरी कंट्रीब्यूशन अवधि के आधार पर पेंशन मिलेगी। यह पेंशन मृत्यु काल तक मिलती है और यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन प्राप्त होती है। 7. ईपीएस में सुधार के प्रस्ताव और नवीनीकरण। सरकार ने समय समय पर ईपीएस योजना में सुधार करने का प्रयास किया है। इनमें पेंशन की राशि बढ़ाना, चिकित्सा सुविधाओं को शामिल करना और कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवाएं देना शामिल है। इसके अलावा सरकार ने पेंशनधारियों की संख्या में वृद्धि और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कई नए प्रावधानों की घोषणा की है। 8. ईपीएस योजना के फायदे। सुरक्षित भविष्य। ईपीएस योजना पेंशनधारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित और नियमित आय प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा। ये योजना कर्मचारियों को विकलांगता, मृत्यु और अन्य आकस्मिक घटनाओं के मामलों में सुरक्षा प्रदान करती है। महंगाई भत्ता। महंगाई के बढ़ने के साथ पेंशनधारी को महंगाई भत्ते के रूप में अतिरिक्त सहायता मिलती है। स्वास्थ्य सुविधाएं। मुफ्त चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान की जाती है। 9. ईपीएस योजना से संबंधित चुनौतियां और सुधार। कई बार पेंशनधारी ये महसूस करते हैं कि उनकी पेंशन राशि उनके जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता और दायरा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को नियमित रूप से योजना में सुधार और अपडेट करने की आवश्यकता है। ईपीएस योजना भारतीय श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करना और महंगाई भत्ते का प्रावधान योजना को और भी अधिक लाभकारी बनाता है। साथ ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी पेंशनधारियों को आर्थिक राहत देती है। हालांकि समय समय पर इसमें सुधार की आवश्यकता रहती है ताकि ये योजना पेंशनधारियों की बदलती जरूरतों और जीवन शैली के अनुरूप हो।